मुफ्ती साहब, नमाज के दौरान अगर ज़बान अटक जाए तो जो पढ़ रहा है वो भूल जाए तो इस शख्स के लिए क्या हुक्म है? नमाज के वक़्त अगर ज़बान अटक जाए, जो पढ़ रहा है वो भूल जाए तो ऐसे शख्स के लिए ये हुक्म है कि अगर उसने 3 आयतों के बक़दर पढ़ लिया था तो फिर वो वहाँ से रुकू कर ले। 3 आयतों के बक़दर अगर पढ़ लिया था तो रुकू कर ले, अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। और अगर 3 आयत उससे कम पढ़ा था तो फिर कोई और आयत पढ़ ले। और अगर इतनी देर रुका रहा है कि जितनी देर में 3 दफ़ा सुभान अल्लाह कहा जाता है तो सजदा सहू आखिर के अंदर कर ले। नमाज जनाजे में अगर सना या दुआ पढ़ते हुए ज़ुबान अटक गई तो इस वक्त चुप रहना बेहतर है या कोशिश में लगे रहें और बोले अल्फाज याद करें? ज़ाहिर बात है कि कर लें, कोशिश कर लें, अगर याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो नमाज जनाजा के अंदर जो फ़र्ज़ है वो खड़े होकर पढ़ना और 3 दफ़ा जो वो तकबीरात हैं उसके अंदर वो कहना ये फ़र्ज़ है। अगर किसी ने ये किया तो नमाज जनाजा हो जाती है। अक्सर लोग होते हैं ना, नमाज जनाजा हो रही होती है, साइड में खड़े हुए होते, नहीं पढ़ते। पूछो उनसे क्यों नहीं पढ़ रहे हो? यार वो वजह ये है कि हमें पढ़ना नहीं आता। भाई इसमें क्या पढ़ना नहीं आता? सबसे आसान तो नमाज जनाजा है। खामोश भी खड़े रहोगे, नमाज जनाजा हो जाएगी। 3 दफ़ा तकबीर जो उसके अंदर कहते हैं, इमाम कहता है, तो वो हमें भी कहना चाहिए, कहना फ़र्ज़ है। कोई पीछे पढ़ रहा है और पढ़ना उसे सब आता है लेकिन तकबीर नहीं कहता, उसकी भी नहीं होती है नमाज जनाजा, बस ऐसे ही खड़ा है। मुफ्ती साहब, कपूरे खाना जायज़ है या नाजायज़? इस मसले पर वजाहत से रोशनी डालें। हाँ, मकरूह तहरीमी है, मकरूह तहरीमी, हराम के करीब करीब। केकड़ा खाना जायज़ है या नाजायज़? केकड़ा खाना भी जायज़ नहीं है क्योंकि केकड़ा मछली नहीं है। समंदर की जो भी मछली होगी ना वो जायज़ है, जो भी मछली हो जिसको मछली कहा जाए वो जायज़ है, और केकड़ा मछली नहीं है तो वो कहाँ से जायज़ हो गया? मुफ्ती साहब, अगर कोई शख्स भूल कर अव्वल 2 रकातों में एक ही सूरत पढ़ ले तो क्या इसकी नमाज अदा हो जाएगी या नमाज असर 9 दोबारा पढ़ेगा? नमाज हो जाएगी, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। मुफ्ती साहब, अगर किसी से गलती से कोई गुनाह हो जाए तो क्या वो गुनाह इसकी औलाद से किसी बीमारी या किसी और सूरत में निकलता है या वजाहत फरमाया? किसी से अगर कोई गलती से गुनाह हो जाए तो वो उसकी औलाद से नहीं निकलता और किसी से भी नहीं निकलता। अल्लाह तबारक व तआला ने जो गुनाह इंसान करता है उसका वबाल उसी पर ही आता है, किसी और को अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह की सज़ा नहीं देता है। ये बातें गलत हैं जो फैली हुई हैं। मुफ्ती साहब, जब मैं सफ़र में होता हूँ या हज़र में होता हूँ तो तन्हाई में मेरे दिल से अल्लाह के नाम जारी होता रहता है। गोया मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अल्लाह से बातें कर रहा हूँ। क्या ऐसा गुमान रखना दुरुस्त है या गलत? और अगर गलत है तो इसका इज़ाला क्या है? ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या गलत है? अल्लाह तबारक व तआला से तो बातें करनी चाहिए। अक्सर बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि तन्हाई में अल्लाह से बातें करनी चाहिए। तन्हाई में कौन है जो दिल की बात को सुनेगा? अल्लाह तबारक व तआला के सिवा अल्लाह ही तो है जो दिलों की बातों को सुनता है। तो अल्लाह से तो बातें करनी चाहिए, अल्लाह से बातें करनी चाहिए। और ये गुमान रख के करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला, बल्कि यकीन रख के करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला सुन रहा है। इससे मोहब्बत में, इश्क में अल्लाह से इजाफ़ा होता है और ज़्यादा ईमान बढ़ता है। ये तो ईमान के लिए बेहतर है। बच्चा ऑपरेशन से होता है, कोई ऐसा अमल बता दें कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। ये तो आमिलों के पास होता है, लेकिन आमिल लोग इसको बेहतर जानते होंगे जो अमलियात करते हैं। बाकी ये है कि देखें, कुरान की आयतें पढ़कर इस एतकाद के साथ कि इसके अंदर शिफा है, कुरान की आयतें इस एतकाद के साथ कि इसके अंदर शिफा है, अगर पढ़ के फूकी जाएँ तो उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंसान को अफाका होता है, फ़ायदा होता है। तो इसके लिए बेहतर चीज़ ये है कि कुरान की एक आयत है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते मिन अय्यि शैइन खलक़हू मिन नुत्फ़तिन खलक़हू फ़क़द्दरा सुम्मा सबीला यस्सरा। सूरह अबसा अम्मा पारे के अंदर है, आयत नंबर 17, 18 और 19। ये 3 आयतें पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें या फिर 100 बार पढ़ के पानी पे फूके, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसमें जो है ना आसानी फरमाएगा। अगर अल्लाह
ये इस्लाम के बारे में अगर अल्लाह या इस्लाम के बारे में बुरे वसवसे आए और वो किसी को बताने के लिए कि मुझे ये वसवसे आ रहे हैं ज़ुबान पर लाए, मुंह से अदा करें तो क्या हुक्म है? इससे बंदा काफिर तो नहीं होता? अगर अल्लाह या इस्लाम के बारे में, क्योंकि मैंने बयान में कहा था कि जब तक मुंह पर नहीं लाएगा तो उससे मुआखज़ा नहीं होगा, जैसे हदीस में भी आता है मालम ततकल्लम बिहा आओ यामल बिहा, के जब तक उस जो वसवसा दिल में आ रहा है उसको ज़बान से ना अदा किया हो और जब तक के उस पर अमल ना किया हो उसके मक्तज़ा पर, तब तक बंदा गुनाहगार नहीं होता। तो यहाँ पर कलाम से मुराद हदीस में अक्सर फ़ुक़हा ने लिखा है कि ये नमाज की हालत में, कि नमाज में बंदा नमाज में खड़ा है और वसवसा दिल में आ रहा है और वही वसवसा ज़बान से कह दिया तो नमाज पर असर पड़ता है। बाकी ज़बान से अदा करने के अंदर भी, ज़बान से अदा करना आम नॉर्मल हालत के अंदर, अगर इंसान के दिल में वसवसा आ रहा है अल्लाह के बारे में, इस्लाम के बारे में गलत हो, फिर उसको वो ज़बान से भी अदा कर देता है और दिल में ये बात नहीं है कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये सही है, दिल इससे मुतमईन नहीं है, तो ऐसे बंदे को कुछ भी नहीं होता, ऐसे बंदे को गुनाह नहीं मिलता, ये बंदा माजूर है, ऐसा बंदा माजूर है, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ करेंगे। बाकी अगर हिकायत के तौर पर किसी आलिम से पूछ रहे हैं या किसी को बता रहे हैं कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे वसवसे आते हैं, तो ऐसा वसवसा भी ज़बान से बयान करने में कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसको बुरा समझ के बयान कर रहा है। देखें, अगर कोई अलियाज़ु बिल्लाह अल्लाह को गाली दे और आप उसको नकल करते हुए कहो कि यार उसने अल्लाह को ऐसी गाली दी, जो नहीं करना चाहिए, नकल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल में ये इसका एतकाद नहीं है कि नाउज़ु बिल्लाह मैं इस बात का मैं भी यकीन रखता हूँ, नहीं, वो तो उसको बुरा समझते हुए उसको हिकायत कर रहा है, तो इससे उसको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन इससे भी इज्तिनाब करना चाहिए कि मुंह से भी ना बयान किया जाए। तैयात की शक्ल में बैठ कर अहले हदीस और देवबंदी हजरात शहादत वाली उंगली को नमाज के अंदर तैयार में बैठकर जो उंगली उठाई जाती है उसके बारे में सवाल है देवबंदी और अहले हदीस। देखो, ये शहादत वाली उंगली नमाज की हालत के अंदर उठाना ये मसनून अमल है और तकरीबन तमाम हदीस की किताबों में भी मौजूद है। और हज़रत अबू हुमैद साइदी एक सहाबी हैं, उनका मुस्नद है, उसके अंदर तो उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि तमाम अंबिया की सुन्नत है। वो फरमाते कि मैं शाम की गिरजाओं में गया, वहाँ पर मैंने जाकर देखा जो उन लोगों ने जो ना पिछले अंबिया की तस्वीरें मूर्तियाँ बनाई हुई थी और बाज़ अंबिया को नमाज की हालत में बनाया हुआ था और नाम भी कंधा किया हुआ था, लिखा हुआ था कि ये फ़लाँ नबी है फ़लाँ नबी, और बाज़ नमाज की हालत में थे और उनने भी नमाज की हालत में तशाहुद की उंगली को उठाया हुआ था। तो ये बाइस बरकत है, मतलब सुन्नत का अमल है उंगली उठाना, और हमारी तमाम हदीस की कुतुब के अंदर मौजूद है। बाकी ये कि देवबंदियों में या फिर यूँ कह लो कि अहनाफ में और अहले हदीस में ये फ़र्क है कि अहले हदीस इसको हिलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, देवबंदी और अहनाफ जो हैं वो हिलाते नहीं हैं, अहनाफ इसको उठाते हैं, अशहदु अल्लाह ला पर उठाते हैं और इल्लल्लाह पर नीचे कर देते हैं। तो ये जो है उठाना हमारे नज़दीक, ये इस तरीके से उठाना और इसको ना हिलाना, ये अबू दाऊद की बाकायदा रिवायत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो फरमाते कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशीरु बि उस्बुइही इज़ा दआ, के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि नमाज की हालत में दुआ करते वक़्त ये उंगली उठाते थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली उठाते थे, वला युहर्रिकुहा, लेकिन उसको हिलाते नहीं थे, उसको हिलाते नहीं थे। तो ये अबू दाऊद की रिवायत है, सियासित्ता में से एक किताब है। तो इसी वजह से हम उंगली को हिलाना सही नहीं समझते, हम नहीं हिलाते, वो हिलाते, उनके पास कोई दलील होगी, बाकी उठाना जायज़ है। अगर कोई शख्स मोबाइल पर या किसी भी हदीस की किताब में हदीस पढ़ रहा हो या सुन रहा हो और अचानक इस पढ़ने या सुनने वाले शख्स की आंखें नम हो जाएं या दिल में मग़मूम हो जाए, तो ये किस चीज़ की अलामत है? वज़ाहत फरमाएं। ये बंदा जब ज़्यादा नेक होता है उसकी अलामत है, नेकी की अलामत है, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत की अलामत है, और ये इस चीज़ की अलामत है इस आदमी के गुनाह कम है। गुनाह जब ज़्यादा हो जाते दिल सख्त हो जाता है, फिर रोना नहीं आता। मैंने किसी का दूध पिया था बचपन में, अब उनकी बेटी से मेरे भाई का निकाह हो सकता है? सवाल करने वाला सवाल कर रहा है, मैंने किसी का बचपन में दूध पिया था, बचपन में किसी का दूध पिया था, अब उनकी बेटी से मेरे भाई का निकाह हो सकता है? हो सकता है। तुम्हारी माँ है, उसकी माँ नहीं है, भाई के साथ निकाह हो सकता है।
यानी दूध शरीक औरत, जिस औरत का एक शख्स ने एक औरत का दूध पिया, फिर उसकी बच्ची से ख़ुद तो निकाह नहीं कर सकता क्योंकि वो इसकी बहन बन गई रज़ाई, लेकिन इसका भाई जिसने उस औरत का दूध नहीं पिया वो उसकी बच्ची से निकाह कर सकता है, जायज़ है। अपनी सौतेली माँ की बेटी से शादी करना कैसा है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? सौतेली माँ की बेटी से शादी, एक औरत ने किसी आदमी से शादी की और उस औरत की पहले भी शादी हुई थी किसी से, उससे उसको कोई बच्ची थी और इस आदमी इसका एक बेटा है किसी और औरत से। अब इस लड़का और लड़की का आपस में निकाह हो सकता है, ये सवाल कर रहे हैं। तो हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि वो इसकी बहन नहीं है ना, तो उस वक़्त ये इसके बाप की निकाह में भी नहीं थी। बाद के अंदर जो होगी वो फिर बाद के अंदर जो होगी वो जो इसके बाप के नुत्फ़े से होगी तो ज़ाहिर बात है वो तो बहन होगी। हज़रत हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ हमारे ताल्लुक़ात हिंदुओं से हैं, वो हमें शादी ब्याह की दावत भी देते हैं, तो क्या हम उनकी दावत में शिरकत कर सकते हैं, उनके साथ खा पी सकते हैं, उनके हाथ का पका हुआ खाना खाने का क्या हुक्म है? ज़ाहिर बात है हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं उनके हिंदुओं से ताल्लुक़ात हैं, उनके शादी ब्याहों के अंदर जाना पड़ता है, तो जा सकते हैं। दुनियावी ताल्लुक़ात काफिर से बंदा रख सकता है, उनकी दावत भी खा सकते हैं, शर्त यह है कि हलाल चीज़ हो। उनके हाथों का पका हुआ भी खा सकते हैं, उनके साथ बैठ के भी खा सकते हैं, शर्त यह है कि हलाल पकाया हो, हलाल और पाक पकाया हो। ये यकीन हो कि इसने नापाक चीज़ नहीं पकाई, गंदी चीज़ नहीं पकाई, हराम चीज़ नहीं पकाई, या जिस वक्त ये पका रहा था इसके हाथ पे कोई ज़ाहिरी नजासत या गंदगी नहीं लगी हुई थी। ये यकीन है कि भाई ये हिंदू भी है हिंदू लेकिन पाक साफ़ रहता है और वो खाना पकाता है, तो उसके हाथ का पका हुआ भी खा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। उलमा ने लिखा है बाकायदा। और हिंदुस्तान में दुनिया रह रही है, मुसलमान रह रहे हैं, वो ताल्लुकात तो हैं, अब वो करने पड़ेंगे, दुनियावी मामलात हैं। मुफ्ती साहब, मैंने पूछना था कि आपको वसवसे आ रहे हैं, आपको पकड़ नहीं है? मैंने बयान सुना था कि जिस तरह हमने नामहरम को देखा तो हमने पहली नज़र देखी तो हमें मुआफ़ है, दूसरी नज़र देखी तो हमें गुनाह है, तो इसी तरह वसवसा हमें आया है। ठीक है, हमें ख़याल आया है, लेकिन अगर हम कुछ और सोच रहे हैं, हमारा ध्यान या बार बार खुद ब खुद जा रहा है और ध्यान जाने से ख़याल और आ रहा है, तो हमें फिर इस पे गुनाह मिलेगा। खुद ब खुद ख़याल आ रहा है, हम नहीं सोच रहे, ये सवाल ये करना चाह रहे हैं कि कुछ और सोच रहे हैं लेकिन एक ही गुनाह की तरफ ध्यान जा रहा है, बार बार उसी की तरफ, या गुनाह किया है पीछे, या फिर एक वसवसा है बुरा जो उसकी तरफ बार बार ध्यान जा रहा है और ख़ुद की उसमें कोई अमल नहीं है, खुद का कोई इख्तियार नहीं है, बेइख्तियारी के तौर पर आ रहा है। तो ये मैं बार बार बताता हूँ, जिस चीज़ में इख्तियार नहीं है उस पर अल्लाह तबारक व तआला गुनाह भी नहीं देते।